वो प्रतिनिधि समझें क्यों नहीं है, क्यों कहाँ हैं, वो बीड़ा क्यों नहीं उठा रहे हैं, कान में तेल डाल के सोए हुए हैं। नेता वो नहीं जिसके पीछे हजारों लोग खड़े हों, हमने ये अभी कहा है। नेता वो है जिससे कि हजारों लोग को ये भरोसा हो कि हमारी लड़ाई के लिए खड़ा है, तो हम उनकी लड़ाई के लिए खड़े हैं। उनको ये भरोसा है कि हम उनके लिए लड़ेंगे, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो ब्लॉक हो, चाहे वो जिला हो, चाहे वो राज्य हो, जहाँ भी उनके हक की लड़ाई की लड़नी होगी, हम उनकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं परिवर्तन बिहार। मैं हूं विश्वजीत कुमार। आज मैं खैरा प्रखंड के कार्यालय में उपस्थित हूं, जहां की आप देख सकते हैं किसानों के द्वारा आज धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, जिसका नेतृत्व जमुई के पूर्व विधायक अजय प्रताप जी कर रहे हैं। और हम आपको बताते चलें कि अजय प्रताप सिंह जी ने क्या यहाँ के लोगों के लिए क्या कुछ कहा और उन्होंने क्या सरकार से मांग की और पदाधिकारियों के पास क्या अपने बातों को रखा। दो विधानसभा क्षेत्र, आज खैरा प्रखंड दो विधानसभा क्षेत्र में है, फिर भी आपको आज ये बीड़ा क्यों उठाना पड़ा? ये बीड़ा उठाने की जरूरत हमको सिर्फ हम ही को नहीं है। अब वो प्रतिनिधि समझें क्यों नहीं है, क्यों कहाँ हैं, वो बीड़ा क्यों नहीं उठा रहे हैं, कान में तेल डाल के सोए हुए हैं। ये तो हर किसी का काम है, सिर्फ मेरा ही बीड़ा नहीं है, हर किसी का काम है। किसानों के लिए लड़ाई, किसानों और मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ने का, उनके हक की लड़ाई लड़ने का बीड़ा हर किसी को उठाना चाहिए। तो आगे आप किस तरह से कार्य करते रहेंगे जिससे कि जनता का विश्वास आपके प्रति बना रहेगा? देखिए, हम सिर्फ जनता के विश्वास के लिए नहीं लड़ रहे हैं कि जनता का विश्वास तो हम पर है ऑलरेडी। जनता का स्नेह है, जनता का आशीर्वाद सब हम पे है। जनता को ये भरोसा है, नेता वो नहीं जिसके पीछे हजारों लोग खड़े हों, हमने ये अभी कहा है। नेता वो है जिससे कि हजारों लोग को ये भरोसा हो कि हमारी लड़ाई के लिए खड़ा है, तो हम उनकी लड़ाई के लिए खड़े हैं। उनको ये भरोसा है कि हम उनके लिए लड़ेंगे, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो ब्लॉक हो, चाहे वो जिला हो, चाहे वो राज्य हो, जहाँ भी उनके हक की लड़ाई की लड़नी होगी, हम उनकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। पैसा आने से पहले बिचौलियों के बीच में बढ़ जाता है, तो आप इस पे क्या एक्शन लेंगे? हमने कहा अभी शुरुआत है, हॉस्पिटल शुरुआत किया है, फिर ब्लॉक शुरुआत करेंगे। अभी हॉस्पिटल के बाद फिर ब्लॉक में जाएंगे। वो बिचौलिए भी हॉस्पिटल का ब्लॉक बिचौलिए ख़त्म कर रहे हैं ना, हॉस्पिटल में शुरुआत हो रहा है ना। अच्छा अब इलाज शुरू हो रहा है ना जी। इसके लिए हम नहीं, आम जनता यहाँ की आपका नाम हर समय ले रही है, तो उसी तरह ब्लॉक के बिचौलियों को भगाएंगे। स्कूल में जो शिक्षक नहीं पढ़ाने जाते हैं, वहाँ जो बिचौलिए पैदा हैं उनको भगाएंगे। अभी जितने संस्थान हैं सब में जाएंगे और सबको सुधारेंगे। तो आप सरकार और यहाँ के पदाधिकारी से अभी आपने जो किसान आंदोलन किया, इसमें क्या मांग करते हैं? हमने सिर्फ मांग किया है कि हम किसानों को उनका हक दें, सरकार किसानों को उनका हक दे। जो अभी सुखाड़ की स्थिति हो गई, अकाल की स्थिति हो गई, सुखाड़ नहीं अकाल की स्थिति हो गई है, सरकार इस ओर ध्यान दे और सुखाड़ग्रस्त घोषित कर दे। जब सुखाड़ग्रस्त अकालग्रस्त घोषित होगा तो सरकार खुद ब खुद किसानों को उसका लाभ पहुंचाएगी। और मेरा मानना है कि सरकार किसानों और मजदूरों को न्यूनतम लाभकारी मूल्य नहीं मिलना चाहिए, न्यूनतम लागत मूल्य नहीं मिलना चाहिए, बल्कि मेरा मानना है सरकार उनको अधिकतम लाभकारी मूल्य दे। अधिकतम लाभकारी मूल्य किसानों को इसलिए दे कि किसान मजदूरी का, अपनी खेत की बुआई करता है, जुताई करता है, पानी लगाता है, बिजली का बिल देता है और तब उसको मार्केट में बेचता है, तो उसका अधिकतम लागत मूल्य उसको नहीं मिलता है, न्यूनतम लागत मूल्य मिल रहा है। तो अधिकतम लाभकारी मूल्य की हम बात कर रहे हैं, न्यूनतम लागत मूल्य की बात ही हम नहीं कर रहे। आज जो किसानों की स्थिति है, किसान की जो स्थिति है, बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं जो अपना पूंजी भी लगा चुके हैं, उनके पास जो साल भर की पूंजी थी वो भी लगा के वो बिचड़ा बो दिए हैं। अगर सरकार मुआवजा भी देती है तो सरकार किस हद तक मुआवजा देगी जो सरकार अभी के किसान जो नुकसान सहे हैं उसकी भरपाई हो सके? देखिए, ये तो तय किसान सरकार को करना है कि वो किस हिसाब से वो निकालेगी। वो तो रेशियो निकालती है, प्रतिशत निकालती है, कितना हुआ अनाज नहीं हुआ, कितना बुआई हुआ नहीं हुआ कृषि का, उसी अनुसार वो सरकार निकालती है। उसका भी अंशदान होता है, अलग अलग सरकार का अपना एक क्राइटेरिया होता है, तो उस हिसाब से वो सरकार को तय करना है। लेकिन हमने सिर्फ एक बात यही कहा कि न्यूनतम लागत मूल्य की बात हम नहीं कर रहे, हम अधिकतम लाभकारी मूल्य की बात कर रहे हैं किसानों के लिए। मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, ये सरकार ही समझ सकते हैं मेरी बात को। जी जी, नहीं बिल्कुल सही है। जैसा कि आप देख रहे थे, अभी हम लोगों के बीच अजय प्रताप जी थे और यहाँ के किसानों के लिए इन्होंने एक प्रयास रखा है कि जमुई जिला के किसानों को यहाँ के
उचित मूल्य मिले और यहाँ के किसान को नुकसान की भरपाई हो सके। बस, धन्यवाद। तो यहाँ पे उपस्थित हैं खैरा प्रखंड के मुखिया पति भी हैं और ये पैक्स अध्यक्ष भी हैं और आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता ये कर रहे थे। तो आपके अंदर ये जिज्ञासा जो किसानों के लिए लड़ने की आई वो कहाँ से आई और आपका सरकार से क्या क्या मांग है? सबसे पहले मैं बता दूं कि इस तरह का कार्यक्रम हम लोगों ने पहले भी 2 साल पहले भी किया था। माननीय हमारे अभिभावक आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उन्होंने ही बताया था कि बेटा हमेशा किसानों के लिए लड़ो, मजबूर दलित जो लोग हैं उसके लिए लड़ो, ताकि उसके प्रति अगर तुम्हारा संवेदना रहेगा, आभार रहेगा तो निश्चित रूप से जीवन में सफल होगे। उन्हीं के कथनानुसार हम लोगों ने 2 साल पहले जो प्रयास किया था उससे हम लोगों को लाभ मिला और मैंने देखा कि खैरा क्षेत्र में कोई अगुवाई करके किसानों के प्रति कुछ भी नहीं कर रहा है। तो हम लोगों ने विचार किया और मन में उनके प्रति जो श्रद्धा था, उनको जो बताए हुए रास्ते था, उस रास्ते पर चलने का एक प्रयास किया और मैंने पूरे 22 पंचायत में जा के लोगों को जगाने का प्रयास किया कि हम लोग के बीच में एक आपदा आने वाला है जो सुखाड़ के रूप में होगा, अकाल के रूप में होगा। इसके लिए हम लोगों को जगना होगा, लड़ना होगा, तभी हम लोग को हक मिलेगा। हाँ, एक बहुत बड़े गायक भी हैं बनवारी जी, बनारसी जी, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आप किसान के लिए क्या कहना चाहेंगे। 2 शब्द। हम सरकार को ये आगाह कराना चाहते हैं कि जमुई ज़िला खासकर किउल नदी से दक्षिण जितने भी गांव हैं, जितने भी पंचायत हैं, वहाँ का बिचड़ा बिल्कुल मर चुका है। धान का, मकई जो भी है सब मर गया है। पीने का पानी लेयर इतना नीचे चला गया है जो कि पानी के बिना लोग त्राही कर रहे हैं। सरकार सोई हुए तो जगह कम से कम देखे आकर। आप गायन के शब्दों से 2 शब्द किसानों के लिए और सरकार के लिए बोलिए। गायन के शब्द के द्वारा तो आप सुन ही रहे थे। हम सरकार से कह रहे हैं कि करिए सरकार हो मचले हाहाकार हो, कि करिए सरकार हो मचले हाहाकार हो। यह देश में हाहाकार, हमारे जमुई जिला में हाहाकार मचा हुआ है। धान मकई सब मर गए, मोरी जनरा सब मर गए, भूखल मरते परिवार हो, की करिए सरकार हो मचले हाहाकार। अब सरकार नहीं सुने, सरकार अगर बहरी है तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जमुई की जनता का बस एक ही मांग है कि जमुई क्षेत्र को सुखाड़ घोषित किया जाए। तो हम अपने चैनल के माध्यम से सरकार से, यहाँ के पदाधिकारियों से भी आग्रह करेंगे कि वो इस पे पहल करें और जमुई क्षेत्र को सुखाड़ घोषित करवाएं। धन्यवाद।